और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कल जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, कल नामों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी कल जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कल नामों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी कल जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी दूसरी लिस्ट तो जारी कर सकती है, लेकिन बिहार को लेकर कल जो है बीजेपी की सूची जारी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि बिहार में सभी 17 सीटों पर आज डिस्कशन हो गया है। उस पर बात पूरी हो गई है। आज की सीईसी की बैठक में बिहार के कोर ग्रुप के सभी सदस्य आज शामिल थे। दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बाकी कोर ग्रुप के सभी मेंबर थे, प्रभारी भी मौजूद रहे। बिहार की जो बीजेपी कोटे की और जो सिटिंग 17 सीटें हैं बीजेपी की पिछली बार 2019 में, उन सभी नामों पर मंथन हो गया है। इस बार 2024 में क्या होने वाला है सब कुछ डिस्कशन हो गया, लेकिन चूंकि बिहार में अभी अलायंस को लेकर के कुछ भी घोषणा नहीं हुई है, अलायंस को लेकर के बातचीत जारी है। चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी से बात चल रही है। जेडीयू भी से बात चल ही रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इतने दल हैं बीजेपी में, गठबंधन में, तो सबको एक मंच पर लाया जा रहा है। सबसे अलग अलग नेता बात कर रहे हैं, और जब गठबंधन का ऐलान हो जाएगा उसके बाद बीजेपी सूची जारी करेगी। और ज्यादा उम्मीद जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि बिहार से ही उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान एक साथ किया जाए, जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त किया गया था। तो बीजेपी का बिहार को लेकर के डिस्कशन पूरा हो गया है, लेकिन जो दूसरी सूची जारी होगी उसमें इस बात की उम्मीद कम है कि बिहार के को लेकर के नामों का ऐलान किया जाए। जी अमितेश, क्या लगता है इस बार बीजेपी फिर से किसी नए चेहरों को मौका देगी, या फिर जो पुराने चेहरे हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं होने जा रहे हैं। जो पहले जितने जो बड़े चेहरे जो चुनाव मैदान में थे लगभग वही होंगे। इक्का दुक्का लोग बदल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने जा रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के सिलसिले में हमने देखा, जब इसके पहले पहली सूची जारी हुई थी तो बहुत से जो लोग हैं 2 बार 3 बार से एमपी हैं, उनको भी टिकट दिया गया था। तो बिहार में भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होने जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से, 1, 2 या 2-3 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन कुछ सीटों पर अदला बदली भी सीटों की हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि अलग अलग दलों के साथ गठबंधन को लेकर के अभी भी बातचीत चल रही है। तो बातचीत चल रही है, इसलिए बीजेपी अपनी सूची जारी नहीं करेगी, क्योंकि कुछ सीटों पर अदला बदली की भी संभावना है। इसलिए जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी को कितनी, जेडीयू को कितनी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, इन लोगों को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसके अलावा मुकेश सहनी आते हैं कि नहीं, उनकी भी बातचीत बीजेपी से चल रही है। तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। सबको कौन कौन सी सीट मिलती है, कौन कौन सीटों की अदला बदली होती है, उसके बाद एक साथ इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी और बाकी सहयोगी दल एक साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करें। और जो गठबंधन का जहां तक सवाल है, हो सकता है दिल्ली में न होकर के बिहार में, पटना में भी जाकर के वहां पर गठबंधन का ऐलान किया जाए, एक मंच पर सभी लोग साथ आए। जी अमितेश, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, और पशुपति पारस की अगर हम बात कर ले तो समस्तीपुर से कयास लगाए जा रहे हैं उनके टिकट देने की। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इन दोनों को लेकर? देखिए, बीजेपी पैरेलल बात कर रही है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पशुपति पारस के संपर्क में है। पशुपति पारस से वो बात कर रहे हैं सीटों को लेकर के। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो बात हो रही है, चिराग पासवान की बात हुई है। जो कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने जाकर उनसे बात की थी, अपनी मांग रखी थी, अपनी बात रखी थी, लेकिन इसको लेकर के अभी चर्चा जारी है। कुछ भी फाइनल नतीजा नहीं आया है, सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कल उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली आ रहे हैं, और पहले से पशुपति पारस, मुकेश सहनी और चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद हैं। तो सभी लोगों से बात हो रही है, अलग अलग नेता कर रहे हैं, और एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। जैसे ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा, डील फाइनल हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, उसके बाद एक साथ सबका ऐलान किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।